तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पेज नंबर 49 पे श्रुत ज्ञान की चर्चा अब आ रही थी। तो उसमें चर्चा आई कि श्रुत ज्ञान वर्ण कर्म के क्षयोपशम से, इंद्रिय और मन के अवलंबन से, प्रकाश उपाध्याय आदि बहिरंग सरकारी कारणों से मूर्त अमूर्त वस्तु को लोक अलोको व्याप्ति ज्ञान रूप से जो अस्पष्ट जानता है वह परोक्ष श्रुत ज्ञान कहलाता है ना। इतनी चर्चा अपनी हुई थी। अभी देखो, तथा विशेष जो शब्दात्मक श्रुत ज्ञान है वह तो परोक्ष ही है, परंतु स्वर्ग मोक्ष आदि बाह्य वस्तुओं का बोध कराने वाला विकल्प रूप जो ज्ञान है वह भी परोक्ष है। और जो अभ्यंतर में सुख दुख के विकल्प रूप मैं हूं, अनंत ज्ञानादि रूप में हूं, ऐसा ज्ञान किंचित परोक्ष है, सर्वथा परोक्ष नहीं। देखो, ये जो अभ्यंतर में सुख दुख की उत्पत्ति होती है इसको परोक्ष क्यों कहा जा रहा है कि वहां पर भी मन इंद्री का निमित्त है, इसलिए परोक्ष है ना। और हमको सुख दुख का वेदन ही नहीं हो रहा हो ऐसा परोक्ष है, तो फिर कुछ जरूरत ही नहीं है, फिर ना जीव सुखी हो रहा ना दुखी हो रहा। और सुख दुख तो सभी जीवों को प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। समझ आ रही बात? सुख दुख तो सभी जीवों को प्रत्यक्ष ही भाषित होते हैं, नहीं होते? बोलो। अभी जरा सा कोई कुछ बोल दे तो दुख उत्पन्न होता है और वो दुख हमारे ज्ञान का विषय बनता है। तो प्रत्यक्ष बनता है कि परोक्ष बनता है? प्रत्यक्ष बनता है। प्रत्यक्ष बनता है। अब प्रत्यक्ष कह नहीं सकते क्योंकि मन इंद्री का अवलंबन है। तो एक एंगल से प्रत्यक्ष है और एक एंगल से परोक्ष है, और विवक्षाएं एकदम क्लियर, एक विवक्षा को दूसरी विवक्षा में नहीं मिलाना। समझ आ रही बात? परोक्ष की विवक्षा हमको एकदम स्पष्ट है। परोक्ष की विवक्षा क्या स्पष्ट है कि वहां पर मन इंद्री का अवलंबन है, ये परोक्ष की विवक्षा। और प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है, दुख हो रहा है, सुख हो रहा है ना। तो उसको क्या कह रहे हैं? ईशत किंचित परोक्ष है। किंचित परोक्ष है, इसका अर्थ है किंचित प्रत्यक्ष है। दूसरी विवक्षा अंडरस्टूड है। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसकी चर्चा अपन को विशेष करनी थी। और जो निश्चय भाव श्रुत ज्ञान है, भाव श्रुत ज्ञान, और वो भी निश्चय। निश्चय भाव श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है वो निश्चय भाव श्रुत ज्ञान है। क्या बोला? जो भाव में मैं भगवान आत्मा हूँ, ये भाव को निश्चय। हाँ, ये निश्चय भाव श्रुत ज्ञान है। ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं, वह शुद्धात्मा विमुख होने से वो ज्ञान किधर अभिमुख है? फेसिंग टुवर्ड्स शुद्धात्मा। शुद्धात्म शब्द देखो कितना प्यारा है, शुद्धात्मा भी मुख। अपन अपनी भाषा में बोलो, फेसिंग टुवर्ड्स कहाँ? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा अभिमुख होने से सुख के संवेदन स्वरूप है वो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, इसलिए निर्विकल्प अनुभूति प्रत्यक्ष है। और ये तो पूरी तरह से प्रत्यक्ष है। कैसे पूरी तरह से प्रत्यक्ष है?
कि जिस समय ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा जाना जाता है, उस समय पंचेंद्रिय का अवलंबन तो पहले ही छूट गया, अकेले मन के विकल्प चल रहे थे। सामायिक के काल में देवशास्त्र गुरु की महिमा आई, द्रव्य गुण पर्याय की महिमा आ रही है, भेद रूप चिंतन चल रहा है, या अपन कुछ पुस्तक लेके बैठे हैं, है ना। तब तक तो सब नेत्र इंद्रिय या कर्ण इंद्रिय के माध्यम से कहानी चल रही है, लेकिन अब वे विकल्प छूट गए और अंतर जल्प चल रहे हैं। मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, जीवत शक्ति का धारी हूँ, अनादि अनंत हूँ, वगैरह वगैरह। अब मन इंद्रिय के निमित्त से कार्यक्रम चल रहा है, और फिर स्व संवेदन शुद्धात्मा विमुख परिणाम होने पर वे मन इंद्रिय का अवलंबन भी छूट जाता है, और ज्ञान डायरेक्ट वहां किसी इंद्रिय का अवलंबन नहीं होता, डायरेक्ट स्वभाव सन्मुख होता है। और डायरेक्ट स्वभाव सन्मुख होने पर, जिसमें पर का कोई लक्ष्य नहीं है, तो नियम से अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होता है, और वो अतीन्द्रिय आनंद फिर वापस ज्ञान का विषय बनता है। स्व पर प्रकाशन होता है यह अनुभूति के काल का। स्व प्रकाशन में मैं ज्ञायक हूं, और पर प्रकाशन में वो अतीन्द्रिय आनंद, दोनों को एक साथ जानता है स्व पर प्रकाशन, है ना। तो वो कैसा है? स्व संवेदन स्वरूप है। वह स्व संवेदन के आकार रूप होने से, अब आकार मतलब स्वरूप, आकार मतलब ज्ञान स्वरूप। साकार होता है, मतलब स्वरूप को जानता है। ये आकार शब्द का अर्थ जब अपन ने पुरुषा सिद्धि उपाय पढ़ रहे थे, तो पुरुषा सिद्धि उपाय की पहली या दूसरी गाथा के प्रवचन में गुरुदेव श्री ने ये अर्थ किया था। आकार मतलब स्वरूप। और अभी छोटे दादा ने जो ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीका की है, उसमें भी उन्होंने तीसरे अधिकार में जहाँ सम्यक ज्ञान की चर्चा है, वहां आकार का अर्थ स्वरूप कहा। स्व संवेदन के आकार रूप होने से सविकल्प होने पर भी, वेरी इंपॉर्टेंट, सविकल्प कौन है? ये ज्ञान। क्यों? ज्ञान में आकार बनते हैं। समझ में आ रही है बात? ज्ञान तो सविकल्प ही होता है। जी दीदी, आप जो स्वरूप कह रहे हो उससे हम ज्ञान भी कह सकते हैं ना, क्योंकि आत्मा तो अरूपी है, तो अरूपी आत्मा में कोई आकार तो बनते नहीं। तो आकार का मतलब यही हुआ कि यहाँ ये अंदर से ये ज्ञान प्रदीप्त हुआ। जैसे सुगंध है, सुगंध का तो कोई आकार नहीं है, लेकिन ये आकार का मतलब ये सुगंध संबंधी ज्ञान स्वयं करता है। तो ये हाँ तो स्वरूप और देखो, ज्ञान एक ही चीज हुई। हाँ, जैसे सुगंध है ना, तो सुगंध संबंधी गेयाकार बना ना ज्ञान में, जी और ये सुगंध है, ये जाना गया। तो सुगंध है ये स्वरूप को जानना, उस संबंधी गेयाकार बनता है ज्ञान में। सुगंध, दुर्गंध, सुख दुख, शब्द, खट्टा मीठा, चरपरा कसैला, ये सब ज्ञान में ऐसे गेयाकार बनते हैं। यहाँ भगवान के ज्ञान में भी खट्टा मीठा चरपरा कसैला सब जानने में आता है। दीदी यही प्रश्न है ना कि जो हाँ सुगंध का ज्ञाकार बनता है, तो आत्मा हाँ, तो अरूपी है, तो कोई आकार, ऐसे कोई फिजिकल आकार तो नहीं। आत्म हाँ, तो ज्ञान। आत्मा अरूपी होने पर भी जी रूपी पदार्थों को जान लेता है। जी आत्मा तो अरूपी है, जी आत्मा का ज्ञान भी अरूपी है, लेकिन अरूपी ज्ञान रूपी पदार्थों को जान लेता है। जी। तो ज्ञान ये जानना ब्लू ही है। आकार हुआ ना दीदी। तो ये हाँ जानना ही बराबर। आकार हुआ। देखो, बराबर बराबर। ये जैसे ये पेन है, इसका जी। कैप ब्लू है, तो ये जी। ब्लू कलर, ब्लू कलर, हम्म, कलरफुल,
ये ज्ञान में ये रूपी पदार्थ जानने में आ जाते हैं। जी जी बराबर। ये ब्लू है और इस नीचे ये व्हाइट है, तो ये ब्लू और व्हाइट कौन जान रहा है? जी जी अरूपी ज्ञान रूपी पदार्थों को जान लेता है। बराबर दीदी। स्पर्श रस बराबर। गंध वर्ण को जान लेता है अरूपी आत्मा। जी जी ये बहुत प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। कभी कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है अपने को उस पर डायरेक्ट कभी ख्याल नहीं जाए तो भी ख्याल में आ जाती हैं चीजें फिर, जी जी है ना। अरूपी ज्ञान रूपी पदार्थों, तब तो दिव्य ध्वनि में सारी बातें आई हैं। बराबर। बोलो, हम तो साक्षात जान रहे हैं ना। हम्म। भले इंद्री यहाँ अवलंबन कर ले रही है, चक्षु इंद्री का अवलंबन है, बट जान तो ज्ञान रहा है ना, तो ज्ञान जान रहा है ना कि ये ब्लू है। बराबर दीदी। दिव्य इंद्री के माध्यम से रसगुल्ला मीठा मीठा है, तो मीठा जान रहा है ना ज्ञान, मिठास बराबर। को। तो मिठास संबंधी ज्ञेयकार बन रहा है ज्ञान में। बराबर दीदी। ये तो गजब की बात है। हम्म। यही उसका स्वरूप आकार में दोनों तीनों बातें घटित हो जाएंगी। उसका स्वरूप, उसका आकार, आकार मतलब ज्ञेय आकार, बराबर दीदी। ज्ञेय आकार में दोनों चीजें घटित होंगी। ये इसका ज्ञेय आकार आज दोपहर में भी चर्चा चली थी क्या। हम्म। ये ज्ञेय आकार भी बन रहा है ब्लू व्हाइट पेन, ये ज्ञेय आकार। और आकार में अब इसका स्वरूप, क्या स्वरूप है? लौकिक रीति से कहेंगे तो ये पेन है। बराबर। पारलौकिक रीति से बोलेंगे तो देखो, सम्यक ज्ञान किसको कहना है? 3 एंगल से चर्चा होगी, बहुत ध्यान से सुनना, गंभीर बात है। जी सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? ये ब्लू व्हाइट पेन है, ये लिखने के काम आता है, ब्लू कलर का लिखता है, ये बराबर। इंक पेन ऐसा। फिर अब पारलौकिक रीति से ये पुद्गल का स्कंध है। बराबर। ये क्या है? ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंध है, ये हम्म। पुद्गल मेड है। हम्म। स्पर्श रस गंध वर्ण इसका स्वरूप है। इसका स्वरूप क्या है? स्पर्श बस। रस गंध वर्ण मेड है ये, हम्म। है ना। अब सुनना, अब अब परम पारलौकिक बात क्या? ये रूपी पुद्गल होने से मेरा नहीं है, बराबर। मैं नहीं हूं, इसका हम्म। कर्ता नहीं हूं, इसका हम्म। भोगता नहीं हूं, इसका हम्म। परिणमन मेरे अधीन नहीं है, इससे हम्म। मुझे लाभ नहीं है, इससे हानि नहीं है, इससे सुख नहीं है, इससे दुख नहीं है। इतना पूरे स्वरूप को जानना इक्वल टू सम्यक ज्ञान। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। इसका नाम सम्यक ज्ञान है। हम्म। इतना मात्र खाली, हाँ ये पेन है, लिखने के काम आता है। किसका पेन है? हमारा पेन है। और ये तो 200 रुपए का आया था, अमेरिका से मंगाया था, ओ तुमने हम्म। तोड़ दिया, अब दुख हो गया। ये सम्यक ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है, मिथ्या है। ये इसके बारे में राइट नॉलेज नहीं है आपको। हम्म। स्व के बारे में भी नहीं है, पर के बारे में भी नहीं। हम्म। यदि स्व को जानते तो इसको पर जानते, और इसको पर जानते तो इसका परिणमन इसके अधीन जानते, और हम्म। इसके परिणमन में कोई राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। इसका नाम है सम्यक ज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एक ही चीज में घटित करो, हम्म। इसलिए वहां लिखा है संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित स्व पर के आकार को जानना, स्व पर के स्वरूप को जानने को सम्यक ज्ञान कहते हैं। संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित स्व पर के आकार रूप जानने को सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसका अर्थ है कि आपने पेन को जाना, हम्म। इससे मेरे, ये बहुत मैं सुंदर नहीं, बताइए। मेरा नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, इससे लाभ नहीं, हानि नहीं, इसका परिणमन मेरे अधीन नहीं, और इसके एनी परिणमन से मुझे कोई सुख दुख का संबंध नहीं। हम्म। इतना भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान।
इतनी इतनी सी चीज में तो पर को स्व जान के रखा है। बराबर। ये मेरा पुत्र है, सिद्ध करो आपका पुत्र है। सिद्ध नहीं कर पाओगे। एक्चुअली ज्ञान वहां पर वर्क नहीं करता, सुन के छोड़ देता है, अवग्रह हो जाता है, यह नहीं होती, चेष्टा नहीं करता ज्ञान। सिद्ध करो ये मेरा पुत्र है, सिद्ध करो। कैसे सिद्धि करोगे? जो मेरा होता है वो मेरे साथ सदा रहता है। आप मनुष्य पर्याय से स्टार्ट करो। आप आए अभी 30 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, तो वो 30 साल बाद आया, तो ये तुम्हारा कैसे हो गया? बराबर। 30 साल से पहले तो पता नहीं किसका था, मक्खी था, मच्छर था, हाथी था, घोड़ा था, नरक में था, देव में था, कहाँ था, पता नहीं कहाँ था, तो तुम्हारा कैसे हो गया? समझ आई बात? जी जी। और जो मेरा होता है वो मेरे साथ सदा रहता है। जो मेरा होता है वो मेरे साथ सदा रहता है। तो तुम पहले छोड़ के जा सकते हो, वो पहले छोड़ के जा सकता है। तो मेरे साथ सदा भी नहीं रहता, इसलिए मेरा नहीं। नंबर तीसरी बात, वो एक कंपाउंड है, जीव अजीव आश्रय बंध का कंपाउंड है वो। 4 चीजों का वो कंपाउंड है। तो आपने क्या बनाया? आपने जीव बनाया। बोलो, आपने क्या बनाया? जीव बनाया आपने कि अजीब शरीर को बनाया आपने? मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। तो रज बीरज तो पुद्गल की सत्ता है, तुम्हारी तो नहीं है। बराबर। और जब मैंने मेरे गर्भ में रख के पाला, तो गर्भ भी पुद्गल की चीज है, तुम्हारा जीव का तो गर्भ नहीं होता। बोलो, किधर से सिद्ध करोगे ये मेरा पुत्र है? कितनी भ्रम की जिंदगी है। ये भाव शुद्ध ज्ञान कैसे प्रकट होएगा? तुमको शांति कैसे आएगी? आनंद कैसे आएगा? निर्वाण कैसे होगे? भव समुद्र से कैसे छूटोगे? है ना? और उसका देह उसके नाम कर्म के अधीन है, आपके अधीन नहीं। काला होगा, गोरा होगा, सुंदर होगा, बिना सुंदर होगा, रोगी होगा, जन्म से ही इंक्यूबेटर में चला जाएगा कि चांदी की चम्मच से दूध पिएगा, ये सब डिपेंड ऑन उसके खुद के आघाती कर्म, तुम्हारा क्या। और जो उसके परिणाम है, रोना, हंसना, खेलना, जल्दी याद करना, देर में याद करना, धर्म से जुड़ना, अधर्म से जुड़ना, सब कुछ उसका खुद का घाती कर्माधीन कार्यक्रम है टोटल। अब बोलो क्या चीज है मेरी? कुछ भी तो नहीं। अब इस स्वरूप को जानना सम्यक ज्ञान। लौकिक रीति से हम कहते रहेंगे हमारा ये किसका पुत्र है, कहेंगे हमारा पुत्र है, लौकिक रीति है। लेकिन पारलौकिक हमारे को पता है कि ये कदापि मेरा नहीं हो सकता। अब लोग घरों में झंझट पड़ रहे हैं, हमारे बेटा से कह दी, हमारा बेटा, हमारी बहू, वो तो देखती नहीं, वो तो सुनती नहीं, वो तो ऐसा, ये तो ऐसा। तो कितने व्यर्थ के कार्यक्रम नहीं है ये सारे के सारे, एकदम सेंसलेस। बोलो, अभ्यास करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, मैं कौन हूं। ज्ञान की चर्चा चल रही है, क्या बोल रहे हैं? बहुत आपने बढ़िया। जो पेन पेन के बारे में जो बताया, तो वही जो लौकिक बात, पारलौकिक बात, परम पारलौकिक बात, ये जो 3 एंगल बताए, ये हम ये कर्ता कर्म की रूपरेखा हम सभी चीज में ले सकते हैं, राग में भी ले सब सकते हैं। में, इसलिए पुत्र सब का एग्जाम्पल रख के बताया। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सब सुंदर। में लगाना है, जहां जहां आपकी अटक पड़ रही है वहां सब में लगाओ। जिस जिसके लक्ष्य से दुख उत्पन्न हो रहा है उस चीज को सामने खड़ा करो। बराबर। 1 लाख रुपए का मोबाइल आया और अभी टूट गया, आते से ही स्लिप हो गया, 14 मंजिल की बिल्डिंग है, नीचे गिर पड़ा बालकनी से। अब बोलो क्या होना है? क्या होगा? कुछ नहीं। क्या होना है? तो उस मोबाइल से मेरा द्रव्य खराब हो गया, गुण खराब हो गए, पर्याय खराब हो गई। क्या खराब हो गया? मैं तो द्रव्य गुण पर्याय में सुस्थित भगवान आत्मा हूँ।
लेकिन ये आप निश्चय नहीं करोगे। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, भगवान ने 6 द्रव्य बताए हैं, इनका स्वरूप कहा है, और वो स्वरूप हमारे ज्ञान में आ रहा है, और हमने ये निर्णय किया है, और तो हमारा ज्ञान निश्चिंत निर्भर। घड़ी वाटर प्रूफ है, पानी में गिर जाए तो गिर जाए, घड़ी में कुछ नहीं हो रहा। ये आनंद की बात है। बात सुन रहे थे। नहीं तो केमिस्ट्री फिजिक्स जैसी नॉलेज होकर रह जाएगी, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं बनेगी, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, आनंद नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए तो तो अभी दीदी क्या कहते इसलिए तो दीदी कहते हैं ना कि ज्ञान एक अलग चीज है और उत्कंठा ये अलग चीज है। हाँ देखिए, कभी बिल्कुल। कोई कहे कि ताजमहल देखा नहीं है, तो ये ताजमहल देखने की उत्कंठा मात्र है। एक नजर कर ली तो मान लिया कि मुझे ताजमहल का ज्ञान हो गया। इसी तरह ये जिनवाणी भी एक उत्कंठा रहती है कि ये हाँ शास्त्र में क्या लिखा है, ये गाथा में क्या लिखा है, लेकिन ये ज्ञान तक ये उत्कंठा पहुंचती नहीं है। यही समस्या रहती है। इसलिए जो आप पता बता है, रहे हैं। इसको भी शास्त्रों में गे लुब्धता कहा है, गे लुब्ध प्राणी, जी, गे लुब्धता है ये भी बराबर दीदी। ऐसा। सो हमें वहां तक नहीं रह जाना, हमको हमारा काम कर लेना है। बराबर दीदी। हाँ, भाग्य से ये सुनने समझने मिल रहा है ना। तो अभी कह आपने रहे बहुत हैं, अच्छा बताया, जब पारलौकिक का अभिप्राय हमारे में रहेगा तभी हमने उसको आकार, तभी उस हाँ उद्गल होकर जीवो उसका आकार तभी समझा, तब तक नहीं। बराबर, बहुत ही अच्छा। देखो अभी क्या बोल रहे हैं, मेरा मन क्या कर रहा है कि वो जो आज दोपहर में पढ़ा था ना, आकार शब्द का अर्थ, एक बार इसको अपन स्क्रीन पर लेते हैं, है ना। तो क्या बता रहे हैं कि निश्चय भाव शुद्ध है, वह शुद्धात्माभिमुख होने से सुख के स्वसंवेदन रूप है, और वह स्वसंवेदन, देखो बस, हाँ ये आया, ये है ना, ये वाली पुस्तक है ना, दादा की द्रव्य संग्रह, जो जो शास्त्री कोर्स में चलती है, ये उस ग्रंथ में है, द्रव्य संग्रह ही है, तीसरे अधिकार में सम्यक ज्ञान की चर्चा के अंतर्गत गाथा नंबर है अपनी इसमें 42, है ना, 42 गाथा के अंतर्गत यही चर्चा आई है जो अपन कर रहे हैं। देखो नीचे, और इसके उत्तर स्वरूप देखो, सबसे टॉप में देखो लिखा है, संशय आदि दोष रहित और आकार सहित स्वपर पदार्थों को जानना सो सम्यक ज्ञान। कितनी क्लियर स्पष्ट परिभाषा है, संशय आदि दोष रहित और आकार सहित। आकार मतलब क्या, आकार सहित स्वपर पदार्थों को जानना सो सम्यक ज्ञान है। अब देखो नीचे कह रहे हैं, नीचे कहा है कि आकार का अर्थ है स्वरूप, थोड़ा सा और ऊपर देखो, उसके आकारों का अर्थात तो स्वरूपों का अवभाषण विकल्प है। अवभाषण अर्थात अवभाषित होना, प्रकाशित होना, जानना, प्रकट होना। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ जिस प्रकार भिन्न है, उसी प्रकार अपने ज्ञान में सुदृढ़तया भास होना, इसका नाम है आकारों का जानना। आकार मतलब स्वरूप, जिस प्रकार से भिन्नता भाषित हो दो द्रव्यों के बीच में और दो तत्वों के बीच में, जिस प्रकार से भी भिन्नता भाषित हो, और उसी प्रकार अपने ज्ञान में सुदृढ़तया भास होना, इसका नाम है सही आकारों को जानना। जो आकारों का अर्थ है उनके स्वरूपों का अवभाषण होना। विकल्प, उसको भी क्या बोल रहे हैं, विकल्प। और यहाँ पे भी वही वाली बात आ रही है, सविकल्प। देखो वापस अपनी जगह आ जाते हैं, सेम टू सेम लैंग्वेज है एकदम। देखो क्या कह रहे हैं, शुद्धात्मा विमुख होने से सुख के स्वसंवेदन स्वरूप है,
वह स्वसंवेदन के आकार रूप होने से, सविकल्प होने से, सविकल्प ज्ञान का स्वरूप ही सविकल्प है। बराबर। समय शुद्धात्मानुभूति हो रही है ना, उसमें भगवान आत्मा संबंधी आकार बन रहा है और अतीन्द्रिय आनंद का आकार बन रहा है। बराबर। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ज्ञान सविकल्प होता है। अतीन्द्रिय आनंद के काल में भी ज्ञान सविकल्प है। अब ये कौन सा सविकल्प है? ज्ञान का ज्ञेयाकार रूप परिणमन, सो सविकल्प। कौन सा ज्ञेयाकार रूप परिणमन? अतीन्द्रिय आनंद का ज्ञेयाकार बन रहा है और ज्ञान का ज्ञान रूप ज्ञेयाकार बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? एकदम क्लियर दीदी। इंद्रिय, ओके, इंद्रिय मन जनित राग आदि विकल्प जाल से रहित होने से निर्विकल्प है। देखो, ज्ञान की साइड से तो सविकल्प है और राग आदि रहित होने से निर्विकल्प है। समझ आ गई बात? अनुभूति कैसी है? सविकल्प के निर्विकल्प? तो स्याद बात से आंसर दे सकते हैं, कथनचित सविकल्प कथनचित निर्विकल्प। अब कोई घबरा जाएगा सुन के ही, यदि स्वरूप नहीं पता होएगा, अरे आत्मानुभूति तो निर्विकल्प ही होती है। वीर सागर जी की क्लास में बहुत चल रही है चर्चा कि एकांत विष है, स्यादवाद अमृत है। आपको वो पर्टिकुलर विवक्षा समझनी चाहिए और निश्चिंत हो जाना चाहिए। ये ब्रॉड माइंड होना चाहिए। घबराओ मत, किसी बात को सुनकर एग्रेसिव नहीं होना। स्यादवादी किसी कथन को सुनकर एग्रेसिव नहीं होते। ऐसा बताते हैं। क्यों नहीं होते? विवक्षा को जानते हैं। अच्छा भैया, अब समझ में नहीं आई विवक्षा बताओ, सविकल्प कैसे? कि ज्ञान तो सविकल्प होता है। देखो यहाँ पर गाथा नंबर 5 में द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में लिखा है, तो ज्ञान की साइड अपेक्षा से सविकल्प और चारित्र की पर्याय की अपेक्षा से निर्विकल्प। क्या प्रॉब्लम है? बोलो, समझ में आ गई बात? जी जी जी। स्पष्ट ही लिखा है कि नहीं लिखा? एकदम स्पष्ट। ऐसा तो दोनों से समझो। चारित्र की पर्याय में कोई राग आदि विकल्प जाल उत्पन्न नहीं हुआ, विकल्प जाल से रहित होने से निर्विकल्प है। और इंद्रिय मन जनित राग आदि नहीं है, इंद्रिय मन नहीं, वहां पर उसकी प्रेजेंस नहीं है, निमित्तता नहीं ली ज्ञान ने उस समय इंद्रिय और मन की, है ना? इसलिए स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। अतीन्द्रिय आनंद निर्विकल्प, अनुभूति स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। अब सुनो, जो शुद्ध ज्ञान परोक्ष कहा जाता है वही शुद्ध ज्ञान सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है और वही शुद्ध ज्ञान निर्विकल्प अनुभूति के काल में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब एक बोलो परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है कि एक नहीं बोल सकते। स्याद बात से आपको आंसर लेने पड़ेंगे। बहुत सुंदर दीदी। ऐसा स्यादवादी निश्चिंत होता है, एकांतवादी एग्रेसिव होता है। समझ आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात भैया। हर बात की अपेक्षा होती है। घर घर में स्यादवादी जनरेट हो जाए ना तो बहुत शांति हो जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल, सास ने बोला आज अरहर की दाल बनाना, बहू ने मूंग की दाल बना दी। अब स्यादवादी होएगी, तत्वज्ञानी होएगी तो शांत रहेगी, तत्वज्ञानी नहीं होगी तो थोड़ी मंद कशाई होगी, बोलेगी कुछ नहीं, अंदर अंदर में टर 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 चलती रहेगी। और यदि तीव्र कशाई होगी तो फिर लड़ाई कर देगी, तुमसे बोला था तुम तो सुनती नहीं, कोई बात नहीं मानती, कुछ नहीं करती। बोलो, 3 एंगल हैं, तीव्र कषाय, मंद कषाय, तत्व ज्ञान। रियल पीस तत्व ज्ञान से होगा। अरे भैया वो ही बनने योग्यता थी, वो कौन करता है? दूसरी अपेक्षा हो सकती है
कि आपने तो बोला था, लेकिन पापा जी बोले आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मूंग की दाल बना देना, तो मूंग की दाल बन गई। दूसरी अपेक्षा भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो ज्ञान सहज हो गया। बराबर। अब जबरदस्ती हर हर बात में क्वेश्चन मार्क लगाओ, हर बात में क्वेश्चन मार्क लगाओ, हर बात में नेगेटिव एटीट्यूड रखो, तो भैया क्यों समझे? ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता खुद को। दूसरे बहुत का खूब। क्रोध नहीं करता कोई भी। कभी हम्म, किसी जीव ने दूसरे के ऊपर क्रोध नहीं किया, कभी, नेवर, कर नहीं सकता। जब क्रोध किया अपने ऊपर किया। क्यों? उसका फल, उसका बंध उसी जीव को होता है। जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसको बंध नहीं होता, वो आकुलित भी नहीं होता। उस क्रोध से आप आकुलित होते हो और उससे आपको बंध होता है। बराबर। और किसी जीव ने किसी को क्षमा नहीं किया आज तक। स्वयं ने क्या? स्वयं। स्वयं को क्षमा किया, पाप बंध से बचा लिया, कर्म बंध से बचा लिया, कर्मों की निर्जरा कर ली, अकाम निर्जरा हो गई, सकाम निर्जरा हो गई। अपना लाभ हुआ, दूसरे का थोड़ी लाभ हानि होती है। जैसे यशोधर मुनिराज ने राजा श्रेणिक को क्षमा किया, ये बहुत उपचार का कथन है। अपने को क्षमा किया, क्षमा क्या किया? क्रोध उत्पन्न ही नहीं हुआ। ये है स्यादवाद का आनंद, है ना? तो क्या बोल रहे हैं? अभेद न से जो आत्मा शब्द से कहा जाता है, ऐसा वही निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान जो वीतराग सम्यक चारित्र के साथ अविनाभावी है, वह केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष होने पर भी संसारी जीवों को छाये ज्ञान का अभाव होने से छायोपशमिक होने पर भी प्रत्यक्ष कहलाता है। देखो कितना स्पष्ट, एकदम क्लियर। क्या बोल रहे हैं? अभेद न से जो आत्मा शब्द से कहा जाता है, वही निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान स्वरूप सन्मुखता के काल में जो वीतरागी सम्यक चारित्र का अविनाभावी है। सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र अविनाभावी रूप से होता ही होता है। जहां ज्ञान में स्वभाव सन्मुखता हुई है, वह नियम से सम्यक चारित्र होता है। नियम से निश्चिंता निर्वारता होती है, आनंद होता है। कोई बोले सम्यक ज्ञान तो है, सम्यक चारित्र नहीं है। सम्यक चारित्र चौथे गुण स्थान में थोड़ी होता है, मुनिराजों को होता है। भैया जहाँ एक पर्याय स्वभाव सन्मुख होती है, वहां अनंत पर्याय स्वभाव सन्मुख होती हैं। तीन की तो बात चल रही है। और अभी तो अपने को यहाँ पर वीर गुण की पर्याय की बहुत चर्चा आने वाली है इस गाथा में। ज्ञान कैसा है? प्रदीप सर ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, ज्ञान कैसा है? गाड़ी की स्टेयरिंग जैसा। ज्ञान स्टेयरिंग राइट में मुड़ी तो ऑल पार्ट्स राइट को मुड़ते हैं। फिर स्टेयरिंग मोड़ी तो फिर ये नहीं देखना पड़ता आगे का पहिया राइट में मुड़ गया कि नहीं, पीछे का मुड़ा कि नहीं मुड़ा। स्टेयरिंग राइट में मुड़ी तो चारों पहिए राइट में, सब उसका सब कुछ राइट में। और स्टेयरिंग लेफ्ट में मुड़ी तो सब कुछ लेफ्ट में। समझ आ रही बात? जी जी जी। स्वरूप ऐसा है। ऐसे जहाँ ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुआ, वहां अनंत गुणों की पर्याय स्वभाव सन्मुख होने से शुद्धता को प्राप्त होती है। तो वहां पर वीतरागी सम्यक चारित्र प्रकट होता है, और वह केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो परोक्ष भी है। समझ आ रही बात? जी दीदी तो एकदम। परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष है, क्योंकि संसारी जीवों को छाये ज्ञान नहीं है। लेकिन छायोपशमिक होने पर भी वेदन प्रत्यक्ष है। आत्मा बने, असंख्यात प्रदेश बने तो परोक्ष है। जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा को आत्मा दिखाई दे रहा है, सारे असंख्यात प्रदेश प्रत्यक्ष हो रहे हैं, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल प्रत्यक्ष हो रहे हैं, ऐसे आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हो रही संसारी जीवों को।
बराबर। लेकिन जैसा उनको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो रहा है, उसका वेदन हो रहा है, ऐसा संसारी जीवों को छायोपशम्य ज्ञान होने पर भी अतीन्द्रिय आनंद का वेदन प्रत्यक्ष हो रहा है। और उनके आनंद में और संसारी जीवों के आनंद में कोई फर्क नहीं है, फर्क है क्वांटिटी का। वे पूर्ण वीतरागी हैं, इनको अल्प वीतरागता प्रकट हुई है, इतना अंतर है बस। समझ आ रही बात? तो अनुभूति के बिल्कुल। काल में वही अनुभूति प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष होने पर भी परोक्ष है। वो परोक्ष का एंगल क्या है? परोक्ष का एंगल है कि केवली परमात्मा जैसा प्रत्यक्ष नहीं है, सो परोक्ष है। प्रदेश परोक्ष है और वेदन प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, बराबर। तो एक तो ये प्रत्यक्ष परोक्ष का एक ये हो गया, और एक ऊपर प्रत्यक्ष परोक्ष की क्या बात हुई कि इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं होने से प्रत्यक्ष है, ऐसा। वहां प्रत्यक्ष का एंगल दूसरा, और यहाँ प्रत्यक्ष का एंगल वेदन प्रत्यक्ष, और वहां इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं होने से प्रत्यक्ष। ठीक है, ये सारी अपेक्षाओं को भली प्रकार से, अब देखो पूरी चर्चा आ गई बहुत अच्छी सी। यहाँ शिष्य पूछता है आद्य परोक्षम, ऐसा तत्वा सूत्र में मति श्रुत दोनों ज्ञान के लिए कहा, ये दोनों ज्ञान तो परोक्ष कहा, तो फिर श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष किस प्रकार कहते हो? उसका निराकरण करते हैं। वह उत्सर्ग का व्याख्यान है, एक सामान्य कथन है। यहाँ विशेष की चर्चा चल रही है, किस किस कंडीशन में हम उस शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष कह सकते हैं, ये बात चल रही है। सामान्य तरीके तो यही बोलेंगे कि मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष। समझ आ गई बात? दीदी आप जरा पेज ऊपर करिए, ये दिखाई नहीं देता है। पेज थोड़ा ऊपर करिए जी, थैंक यू। हाँ, ओके। उसका निराकरण किया कि वह उत्सर्ग का व्याख्यान है, और यहाँ जो कथन है वो अपवाद का व्याख्यान है। यदि वह उत्सर्ग कथन न होता तो तत्वार सूत्र में मति ज्ञान को परोक्ष किस प्रकार कहा है, और तर्क शास्त्र में वही मति। अभी तो आप तो शुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हो, हम तो पहले मति ज्ञान की बात बता रहे हैं आपको। तत्वार सूत्र में उत्सर्ग कथन में अर्थात सामान्य कथन में मति ज्ञान को परोक्ष कहा, और यहाँ तो अपन मति ज्ञान को भी साम्यवादी प्रत्यक्ष कह के आए हैं। तर्क शास्त्र में तर्क है, क्या तर्क है? यदि आप मति ज्ञान को सर्वथा परोक्ष कह दोगे तो आप कैसे बोलोगे कि हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अपने कान से सुना, अरे हमने खुद टेस्ट किया, अरे हमने तो खुद ही छू के बता दिया ये एकदम कैसा कपड़ा है, अच्छा नहीं है, ये इतना मोटा है, छू के ही बता दिया हमने। तो ये कैसे बोलोगे साम्यवादी प्रत्यक्ष? तो तर्क शास्त्र में उसी मति ज्ञान को प्रत्यक्ष किस प्रकार हो गया? अतः ऐसा समझना कि जिस प्रकार अपवाद व्याख्यान से मति ज्ञान को परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष कहा है, उसी प्रकार स्व आत्माभिमुख भावशुद्ध ज्ञान को भी परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है। समझ आ गई बात? वेदन प्रत्यक्ष है, और वेदन प्रत्यक्ष नहीं हो, देखो ये भी बहुत टेक्निकल बातें हैं। क्या बातें हैं? सम्यक दर्शन आपको हो गया, अभी अभी सम्यक दर्शन हुआ, दो मिनट पहले सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन से सम्यक दर्शन की ख्याति नहीं होती। क्या बोला? अभी अभी आपको सम्यक ज्ञान हुआ, तो सम्यक ज्ञान से सम्यक ज्ञान की ख्याति नहीं होती। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की ख्याति अतीन्द्रिय आनंद से होती है। ओ बराबर बराबर, बहुत सुंदर। हाँ, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ तो पता चला सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। समझ आ रही बात? उसकी ख्याति वहां से होती है। और सुनना ध्यान से, सम्यक वो क्या बोलते हैं, आत्मानुभूति छूट जाती है
निर्विकल्प अनुभूति छूट जाती है, सम्यक दर्शन नहीं छूटता, और वो आनंद धारा सतत बहती रहती है और ज्ञान प्रसन्नमुख हो जाता है। निर्विकल्प अनुभूति छूट जाती है और सम्यक दर्शन बना रह जाता है और सम्यक चारित्र बना रह जाता है। समझ आ रही है बात? और जो एक शांति धारा, मैं अमर तत्व हूँ, मैं अमर तत्व हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा मरण नहीं होता, जो निर्भयता कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यूअस, वो सिद्धि कर रही है कि सम्यक दर्शन सतत चल रहा है, सतत चल रहा है सम्यक दर्शन। युद्ध का मैदान हो, भोग का काल हो, सम्यक दर्शन सतत चल रहा है। सुबह समय सार जी की गाथा यही चल रही है, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा है। अचल हो गया वो ज्ञान। वो आचार्य भगवान कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे पेड़ से टूटा हुआ फल वापस पेड़ पे नहीं लगता, ऐसे ही एक बार ज्ञान और राग की भिन्नता भाषित होने के बाद वो ज्ञान कभी भी अपने को राग रूप अनुभव नहीं करता। समझ में आ रही है? एक बार मिथ्या टूट गया, ज्ञान ने अपने को ज्ञान रूप भाषित हो गया, अब भाषना हो गई, दृढ़ता से स्वीकार कर लिया, ऐसा अप्रतिहत पुरुषार्थ हुआ, इसने अपने आप को स्वीकार किया। अब वो अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय का करता नहीं देखता, अनंत काल तक, शादी अनंत काल तक। कह रहे नहीं साहब, हमने तो सुना है करणान योग में औपशम समय गिर जाता है, छाप समय, ये गिरने बिरने की बातें हम नहीं करते। बहुत दृढ़ता है, बराबर है। आपने जो गिरने उदाहरण की दिया, बातें तुम करो, जी हम जी, गिरने की बातें नहीं करते। गजब की बात है, जी जी, है ना? तभी क्या कह रहे हैं, यदि एक एकांतिक परोक्ष हो तो सुख दुखादि का संवेदन भी परोक्ष हो जाएगा, परंतु ऐसा तो है नहीं। आप एकांत रूप से सबको सीधा परोक्ष कह दोगे, मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष होता है, तो फिर तुम्हारे सुख दुख भी परोक्ष हो गए, फिर तुम्हारा सामव्यवहारिक व्यवहार वो भी परोक्ष हो गया, फिर आत्मानुभूति भी परोक्ष हो गई। इसलिए जहां जो विवक्षा हो उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से अपनी श्रुत ज्ञान की चर्चा पूरी हुई है, समय भी हो गया है। अब अगला जो विषय आ रहा है, अब अवधि ज्ञान की चर्चा आ रही है। इस अवधि ज्ञान की चर्चा अपन कल करेंगे। थैंक यू दीदी। बहुत सुंदर प्रभु। ओके। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सुवाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय 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 हो। जय। जय